कैसे वो ग्वाल बालों के साथ मिलकर रंग उड़ाता था। दिवाली पर जब दीपक जलते तो यशोदा सोचती, काश मेरा लल्ला होता तो आंगन में नाच रहा होता। समय बीता गया। यशोदा की आंखें कमजोर हो चलीं। रात को जब चंद वो आकाश की ओर देखती और धीरे धीरे कहती, चांद, तू तो रोज मेरे कान्हा को देखता है, जरा उसे मेरा संदेश तो पहुंचा दे, तेरी मैया तेरा इंतजार कर रही है। एक दिन नंद बाबा ने उनसे कहा, यशोदा, हमें अब यह स्वीकार करना होगा कि हमारा लल्ला अब गोकुल का नहीं रहा। वो तो अब द्वारका का राजा है। नहीं नंद जी, वो चाहे द्वारका का राजा हो, चाहे पूरी सृष्टि का भगवान हो, मेरे लिए तो वही मेरा नन्हा सा लल्ला है जो मेरी गोद में सोया करता था। यशोदा के हृदय में बस एक ही आस थी कि शायद जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण उनसे मिलने आएंगे। पर वर्षों गुजरते रहे। वृद्धावस्था ने उनके शरीर को थका दिया। चलना मुश्किल हो गया, आंखें धुंधली हो गई, पर मन में कान्हा की छवि उतनी ही उजली रही। एक शाम जब आकाश में लालिमा फैली थी, यशोदा अपने आंगन में लेटी थी। ग्वाल बाल पास बैठे उनके चरण दबा रहे थे। अचानक उनकी आंखें बंद हुई और होंठों पर मुस्कान तैर गई। यशोदा धीरे से बुदबुदाई, कान्हा तू आ गया? उन्हें ऐसा लगा मानो सामने वही नटखट बालक खड़ा है, मोर मुकुट लगाए, पीतांबर पहने, बांसुरी बजाते हुए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैया अब चलो, बहुत विरह सह लिया तुमने। यशोदा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े, पर चेहरे पर अपार शांति थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उसी क्षण उनकी आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। कहते हैं उस रात स्वयं श्री कृष्ण गोलोक से आए और अपनी पालक माता को अपने दिव्य लोक में साथ ले गए। गोकुल का आंगन भले ही सूना हो गया, पर यशोदा का मातृत्व अमर हो गया। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया था, लेकिन पालन पोषण कर ऐसा प्रेम दिया जिसकी मिसाल युगों युगों तक दी जाती रहेगी। और शायद इसीलिए कृष्ण ने भी जीवन के अंत में कहा, देवकी ने मुझे जन्म दिया, पर मैया यशोदा तुमने मुझे जीवन दिया।